नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो दूसरे राज्यों में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गए थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण उनके पास अब काम नहीं है और अब वो तमाम मजदूर, वो तमाम श्रमिक लोग वहाँ के राज्यों से अब दूसरे राज्यों से अपने घर पहुँचना चाहते हैं। कुछ साइकिल के माध्यम से पहुंच रहे हैं, कुछ दो पहिया वाहन, कुछ लिफ्ट लेकर किसी भी तरीके से वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। शासन प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने की, सुविधाएं देने की और उनको इस वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, उनके भोजन का, सारी रहने का, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अब उन तमाम मजदूरों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें हमारे घर पहुंचना है। एक ऐसा मामला सामने आया है बड़वानी जिले से, जहां पर एबी रोड स्थित बीजासन सीमा पर गुरुवार को दूसरे राज्यों से आए सैकड़ों लोग जमा हो गए। दरअसल ये तमाम मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे थे, अपने घर पहुंचने के लिए निकले थे और पुलिस ने लोगों को जाने से जब रोका तो वो उग्र हो उठे। उनमें वो आक्रोश जो था मन में वो भड़क उठा। गुस्साए मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हो गए। मजदूरों के हाईवे पर उतरने से जाम की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बात पर अड़े थे। इनका सिर्फ यही कहना था कि हमें अपने घर जाना है। तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, उनको समझाया गया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लास्ट में उनको यह कहा गया कि आप स्क्रीनिंग करवाइए, आप भोजन करिए और आपको सरकारी वाहन से आपके घर छोड़ा जाएगा। तब जाकर उन तमाम मजदूरों ने राहत की सांस ली और वो वहां से उठे। जाम को खुलवाया गया। सिर्फ यहाँ के मजदूर नहीं, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो मेहनत करके, साइकिल से, पैदल चलकर मीलों का सफ़र तय करके अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा भी है क्योंकि यह वायरस इस तरह से फैल रहा है लोगों में और वो दूसरे राज्य से यहाँ पर आ रहे हैं। रीवा जिले में भी कई मजदूर आ चुके हैं दूसरे राज्यों से जो बाहर कमाने खाने के लिए गए थे, तो उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उतनी हद तक उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोग किसी भी तरीके से हर सुविधा को छोड़कर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तो अभी की ये पहली बड़ी खबर थी जहां पर बड़वानी जिले में एक सैकड़ों की तादाद में मजदूर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। जो आक्रोश उनके मन में था वो भड़क उठा था और उनको जैसे तैसे समझाइश देकर घर पहुंचाने का उनको आश्वासन दिया गया, तब जाकर वो जाम खत्म हुआ। दूसरी खबर की ओर आते हैं। दूसरी खबर भी कोरोना से ही जुड़ी हुई। इंदौर में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। वहां पर हर कॉलोनी में पेशेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। सैंपल लिए जा रहे हैं, जहां पर आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। एक राहत भरी खबर सामने आई है जहां पर बुधवार को रिपोर्ट मिली और 19 पेशेंट्स में कोरोना संक्रमण पाया गया। देखिए, 19 का जो संख्या है वो अभी तक इंदौर में सामने नहीं आया है। 50 से ऊपर या 20 से ऊपर, 30 से ऊपर ही आंकड़े हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं इंदौर में, और अब ये जो 19 का आंकड़ा है ये थोड़ा राहत भरा है। साथ ही शहर की कोरोना स्ट्रीट से नाम से पहचानी जाने वाली मधुबन कॉलोनी के 14 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ, कोरोना स्ट्रीट के नाम से मधुबन कॉलोनी जानी जाती थी, इंदौर की मधुबन कॉलोनी, और वहाँ पर 14 पेशेंट जो हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। 7 कल डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें ये खबर कि मरीज जो है वो ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कोरोना स्ट्रीट से नाम से जाने वाली कॉलोनी में नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो थोड़ी राहत भरी खबर इंदौर वासियों के लिए। भोपाल से भी खबर सामने आई कि 172 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो जहां एक तरफ कोरोना फैल रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लोग ऐसा नहीं है, स्वस्थ होकर भी अपने घर वापस जा रहे हैं। तो अभी की ये बड़ी खबरें थी। कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हो रहे हैं, मजदूर परेशान हैं, उनको हर तरह से सुविधा मुहैया कराने की सरकार के द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह की बड़ी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।